एक फुटबॉल मैच जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए खेला जाता है। इसके अलावा मैं नहीं मानता कोई और मकसद होना चाहिए। पहले मैं भी ये सोचता था कि ठीक है, अच्छा खेलना चाहिए, अच्छा खेलने के लिए खेलना चाहिए, परफॉर्मेंस मैटर्स, हार जीत लगी रहती है, वी टेक पॉजिटिव्स फ्रॉम द डिफीट, ये सब जो है ना, ये सब एकदम दिलासे की बात है, ये सब ढकोसला है। ये सब दिलासे के लिए अच्छा है, प्रैक्टिस मैचेस और फ्रेंडलीज के लिए ठीक है, ओके, ये सब सोचा जा सकता है, कहा जा सकता है, बट एक कॉम्पिटिटिव मैच, फुटबॉल मैच के लिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जीत ही मायने रखनी चाहिए। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल रियल मैड्रिड है। इसके अलावा कोई और क्लब दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके पास जीत की इतनी चुल है। ये लोग सिर्फ जीतना जानते हैं और इनका मकसद सिर्फ जीतना होता है। चाहे सामने की टीम कितनी भी अच्छी हो, सामने की टीम चाहे कितना डोमिनेट कर ले, कितने अच्छे, कितने ही ज़्यादा उनके अटेम्प्ट्स हो, उनको कुछ घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एंड रिजल्ट रियल मैड्रिड ही जीतेगी, ये लोग ये मेक श्योर करते हैं। और इनके प्लेयर्स में जब रियल मैड्रिड के लिए प्लेयर साइन होते हैं तो इनके खून में इसको इंजेक्ट किया जाता है। ये जो जीत की चुल है, इसका कीड़ा इनके अंदर इंजेक्ट किया जाता है। और भाई इनके हर प्लेयर के अंदर ये चुल है। आप देख लो, किसी भी प्लेयर को देख लो, डेनी सेबायोस, फ्रान गार्सिया, एंड्रिक, ये लोग किसी भी, तुमको लगता है किसी भी प्रीमियर लीग टॉप 6 टीम के लिए ये लोग स्टार्ट कर सकते? नहीं कर सकते, हरगिज नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। डेनी सेबायोस रियल मैड्रिड में बेंच गरम कर रहा था, देन ही सेंट टू आर्सेनल फॉर लोन, वहाँ पे भी उसने वही किया, वहाँ पे भी वो स्टार्ट नहीं मिल रही थी उसको, देन ही केम बैक टू रियल मैड्रिड। अभी यहाँ पे तो एब्सोल्युटली नो चांस कि उसको स्टार्ट मिले ओवर बेलिंगम, वेल्वर्डे और मॉड्रिच वगैरह के, चुआमिनी और कमाविंगा के ऊपर उसको कोई चांस ही नहीं था। बट नाउ बिकॉज रियल मैड्रिड हैव सो मेनी इंजरीज, उनका पूरा का पूरा क्लब का जो अस्पताल है वो भरा पड़ा है उनके स्टार्टिंग 11 से, इसकी वजह से ऐसे प्लेयर्स को स्टार्ट मिल रहा है। लेकिन क्या जीतने की उनके अंदर चुल है भाई? क्या उनका गुदा है जीतने का? आप देखो, शायद हो सकता है वो प्लेयर जो अवेलेबल नहीं है उनकी क्वालिटीज़ इन लोगों से ज़्यादा होगी, बट आप ये नहीं कह सकते कि इनके अंदर जीत की जो हिरिस है वो कम है वो प्लेयर से। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ अटलांटा के अगेंस्ट रियल मैड्रिड अगेंस्ट ऑल द ऑड्स जीत गई, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज वी हैव सीन फ्रॉम पास्ट 8 to 10 ईयर्स ये स्टोरी रही है। अभी तो ये सरप्राइज भी नहीं करता ऐसे मैचेस जब रियल मैड्रिड को मस्ट एंड शुड विन रहते हैं, वो जीत के निकलते हैं डिस्पाइट द अपोजिट टीम प्लेइंग वेल। मैं ये पिछले कई सालों से आपको एक बेस्ट एग्जांपल है 2022 का जो चैंपियंस लीग कैंपेन था। ऑब्वियसली रियल मैड्रिड जीत गई लिवरपूल के अगेंस्ट, उसका गम हमको हमेशा रहेगा। लेकिन आप देखो वो कैंपेन कैसा था। स्टार्ट में जब रियल मैड्रिड का पहला ही मैच वो लोग शेरिफ के अगेंस्ट हार गए थे, तो किसी ने उनको हर किसी ने रूल्ड आउट कर दिया था ये चैंपियंस लीग के सीजन से कि ये लोग तो नहीं जीतेंगे। समहाउ दे मैनेज टू बी इन राउंड ऑफ 16। वहाँ पे सब लोगों ने कहा कि इनको कोई अच्छी टीम मिल जाएगी तो ये पेल के रख देगी। देन PSG मिली, PSG को उन लोगों ने हरा दिया, ओके। उसके बाद चेल्सी मिली जो रियल मैड्रिड को पिछले ही साल हरा के चैंपियंस लीग जीती थी। चेल्सी को भी उन्होंने एट वेरी लास्ट मिनट ऑफ द गेम, चेल्सी ने ऑलमोस्ट हरा दिया था उनको, बट फाइनल विसल के बाद, फाइनल विसल तक रियल मैड्रिड जीत गई। फिर उसके बाद मैन सिटी मिली चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में, जो कि उस टाइम की सबसे खतरनाक टीम थी। हालैंड, KDB सब लोग अपने पीक पे थे। और इस मैच में सेकंड लेग में तो पेप गार्डियोला ने केविन डी ब्रुयने को बेंच कर दिया 75 मिनट के बाद, ये सोच के कि अब तो मैच में बचा ही क्या है, मतलब ऑलमोस्ट मैन सिटी मैच जीत गई थी। बट क्या हुआ, एंड में रियल मैड्रिड जीत जाती है। इस तरह से वो लोग चैंपियंस लीग फाइनल में पहुंचे। और एक तरफ लिवरपूल है जिनको विलारियल, सेविया, इंटर मिलान, AC मिलान ऐसे टीम्स मिले जो कि कंपैरेटिवली बहुत ही इजी फिक्चर्स थे रियल मैड्रिड से कंपेयर करेंगे तो। और एक तरफ रियल मैड्रिड का पूरा सीज़न उतना कन्विंसिंग नहीं था, और एक तरफ लिवरपूल का सीज़न डोमेस्टिक भी और चैंपियंस लीग में भी फुल ऑन डोमिनेंस और कन्विंसिंग था। ये दोनों टीम मिले और चैंपियंस लीग फाइनल में भी लिवरपूल ने डोमिनेट किया। हर एक स्टैट, शॉट ऑन टारगेट, पोजीशन, चांसेस क्रिएटेड, हर चीज़ लिवरपूल ने डोमिनेट किया। बट एंड रिजल्ट क्या होता है? एंड रिजल्ट्स
रियल मैड्रिड विन। एक शॉट मिला टारगेट पे और एक मतलब कंक्लूजन ये है कि जब मैटर करता है ये लोग सम हाउ दे मैनेज टू विन। कुछ हो जाता है, कोई जादू होता है, कोई मैजिक, कोई एक पास आता है, क्रॉस आता है, जब अगेंस्ट ऑल ऑड सामने इतने बड़े बड़े डिफेंडर है और तुम्हारा रॉड्रिगो छोटा सा पिद्दा सा जो है ना फार पोस्ट पे हेडर मार के गोल स्कोर कर देता। मतलब ऐसी अजीब 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 चीज़ें हुई है ये मैच में भी। देखो आप, किसी ने, कोई भी सट्टेबाज ने ये नहीं सोचा था होगा, मतलब रियलिस्टिकली टीम की परफॉर्मेंस वाइज जो करंट सिचुएशन है, जो करंट परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से अटलांटा को जीतना चाहिए था और खेला भी वैसा ही उन्होंने, जिस तरह से खेलना चाहिए था उन्होंने खेला और जो जीत के लिए रिक्वायर्ड था वैसे ही खेला। लेकिन होता यह है कि रियल मैड्रिड जीत जाती है 3-2। आप एक एक प्लेयर के बारे में आप बोल सकते हैं कि भाई ये ठीक नहीं खेला अटलांटा ने, डिस्पाइट अटलांटा हैविंग सो मच ऑफ पोजीशन, सो मच थ्रेट, सो मेनी अटेम्प्ट्स, लेकिन रियल मैड्रिड के पास क्या चीज़ थी वो जो उनको ओवर द लाइन करती है, वो है जीतने की हिरिस, जीतने का कीड़ा। और ये सबके पास है उनके, ठीक है। एम्बापे इस गेम में विनीशियस स्टार्ट करता है जो कि अनफिट है, उनके ज़्यादातर प्लेयर्स अनफिट है, फिर भी वो लोग जीतना मैनेज कर देते हैं दोस्तों। एम्बापे ने स्टार्ट किया, पहला गोल आउट ऑफ द वर्ल्ड, क्या टच था, एक टच से उसने डिफेंडर को सी यू अगेन कर दिया और वो मस्का फिनिश भाई, वो तो मतलब इट वाज सच ए ब्यूटीफुल फिनिश। उसके बाद एम्बापे पूरे गेम में कहीं नहीं था, 35 मिनट तक वो खेला, उसके बाद इंजूर्ड हो गया। आई थिंक उसके बाद उसको एक चांस मिला, वो ठीक नहीं था, उसने बहुत दूर से ट्राई किया जो कि कीपर के लिए उतना डिफिकल्ट नहीं था। वो शायद पास कर देता विनीशियस को जो बहुत अच्छी पोजीशन में था, वो स्कोर कर सकता था, शायद उसने पास नहीं किया। उसके अलावा उसका गेम में कोई योगदान नहीं था। फाइनली वो भी इंजूर्ड हो गया। अभी आप सोचो इस क्लब का मोरल कितना डाउन हो गया है, जिन प्लेयर्स पे वो लोग आखिरकार आके भरोसा कर रहे हैं, डेस्पाइट दे आर हैविंग बैड रन ऑफ फॉर्म, फिर भी उन्हीं लोगों के ऊपर ऐसे प्लेयर्स आर्दा गुलर, ब्राहिम दियाज, फ्रान गार्सिया, ये लोग इनको गेटाफे वगैरह के अगेंस्ट स्टार्ट नहीं दे रहे लीग में, बट यहाँ पे उनको देना पड़ रहा है एंड दे आर प्रोड्यूसिंग। ब्राहिम डियाज का बहुत अच्छा गेम था। बेलिंगम भाई, बेलिंगम यार, दिस प्लेयर इज आउट ऑफ वर्ल्ड। आप इसको मिड में खिला लो, वो डिफेंस की ड्यूटी कर देगा, वो स्ट्राइकर खेल लेगा। वो गोल जो उसने मारा भाई, वो क्या गोल था। विनीशियस को यहाँ पे दाद देना पड़ेगा क्योंकि उसने इतना पीछे आके वो बॉल अटेम्प्ट किया डिफेंस के ऊपर से, एंड बेलिंगम यहाँ पे उसने राइट में प्लेयर्स को फेक किया, लेफ्ट आया, लेफ्ट में फेक किया, ड्रिबल किया, देन फिनिश विद द लेफ्ट फुट। भाई एक मिडफील्डर से आप और क्या चाहोगे। कोई और मिडफील्डर है जो 6 मैचेस में 6 गोल कर सकता है। इवन पीक केविन डी ब्रुयने भी इतना कंसिस्टेंटली गोल स्कोर नहीं कर सकता था जो बेलिंगम कर रहा है। भाई उसका आप देखो, पूरी पिच में वो भागता रहता है। मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा मैचेस उसकी एज में किसी ने खेला होगा। सो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से बेलिंगम है, विनीशियस है। विनीशियस देखो आप, फर्स्ट हाफ में ही वॉज नो वेयर, कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं था वो, बट सेकेंड हाफ सडनली पता नहीं उसके अंदर कौन सी आत्मा आ गई, नाउ ही इज लिंकिंग अप विद प्लेयर्स और वो गोल स्कोर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि हर एवरीवन इज सेइंग कि अटलांटा ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। लुकमैन भाई, लुकमैन तो ही वॉज नॉट इवन ही वॉज नॉट इवन लुकिंग द प्लेयर्स ऑफ रियल मैड्रिड। वो दो प्लेयर्स उसके ऊपर टीम अप कर रहे हैं, वास्केज और एक मिडफील्डर, वो दोनों को एक साथ कटा के जा रहा है। बट देन वहाँ पे 2 मुस्टंडे खड़े हुए हैं एक जिराफ के साथ, चुआमिनी और रूडिगर। देन यू हैव थीबो कुर्तुआ। भाई आप चाहे कितने भी अटेम्प्ट कर लो थीबो कुर्तुआ पे, 10-10 बॉल एक साथ फेंक दो, वो अपने 20-25 हाथों से रोक देगा कैसे भी। इतने सारे अटेम्प्ट्स हुए, हर प्लेयर अटलांटा का, आप किसी को बोल नहीं सकते कि उसने ख़राब खेला। हाँ, यहाँ पे अटलांटा ने 2 बड़े मिस्टेक किए जिसकी वजह से उन्होंने 2 गोल खाए। और आप रियल मैड्रिड, देर इज़ नो मार्जिन ऑफ एरर जब मैटर करता है रियल मैड्रिड को ऐसे मैचेस में, देर इज़ नो मार्जिन। एक छोटी सी मिस्टेक होगी, वो लोग गला घोट देंगे सामने वाली टीम का। और भाई हर बार होता है ये, थोड़ी सी मिस्टेक भी, विनीशियस को बॉल मिला उसने फिनिश कर दिया, बेलिंगम को ओवर द हेड बॉल मिला, डिफेंडर्स ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, खत्म, गोल। आप
आप ये उसी जगह पे देखो, अटलांटा को लास्ट मिनट में एक चांस मिला था, उसके प्लेयर ने गोल के सामने बिल्कुल उसको टच करना था बस। इट वॉज द ईजीएस्ट टैप इन टू एवर वॉच। इतना ईजी टैप इन था, उसने उसको पोस्ट के ऊपर से मार दिया। तो भाई ये होता है रियल मैड्रिड के पास। इट इज़ डाउन टू हु वांट्स इट मोर। ये बात यही है कि सबसे ज़्यादा किसको चाहत है जीत की, ये जीत उसी टीम की होती है। अदरवाइज अटलांटा बहुत अच्छा खेली, बट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रियल मैड्रिड के कमिंग बैक पे कोई डाउट नहीं कर सकते, स्पेशली चैंपियंस लीग में वो लोग एकदम अलग लेवल पे खेलते हैं। तो भाई अगेंस्ट ऑल ऑड्स ये कोई सरप्राइज नहीं है, कोई शॉक नहीं है। चाहे कैसी भी सिचुएशन लगा लो आप, जब मैटर करता है तो रियल मैड्रिड जीतती है। चाहे कोई भी खेले, इवन उनके कैस्टेला के प्लेयर्स भी खेलें तो वो लोग जीतते ही जीते हैं। इसके अलावा लिवरपूल का भी मैच हुआ था जो कि भाई इट वाज 1-0 विन। हमारा तो परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, बट जिरोना का परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था। हम लोग यूजुअली जैसा खेलते हैं वैसा नहीं खेले। जिरोना ने बहुत अच्छा प्रेस किया, बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए, बट इन द एंड एलिसन वाज देयर, एलिसन बैक इन द गोल पोस्ट। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, 4 बड़े सेव निकाले उसने, एंड इन द एंड हम लोग जीत गए 1-0। साला ने 50th चैम्पियंस लीग करियर गोल किया। तो लिवरपूल के लिए तो इट वाज वेरी गुड कि हम लोग जीत गए। इवन दो हम लोग अच्छा नहीं खेले, फिर भी 6 विन्स आउट ऑफ 6 और 18 गोल स्कोर किए। ओनली 1 गोल कंसीडर्ड इन 6 चैम्पियंस लीग मैचेस, विच इज़ क्वाइट आउटस्टैंडिंग फ्रॉम लिवरपूल। लकीली हम लोग ये मैच जीत गए, अदरवाइज अगर एलिसन नहीं होता तो शायद ये मैच जिरोना जीत जाती। बट ये चैंपियंस लीग फॉर्मेट के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा। स्टार्ट में ये चैंपियंस लीग का फॉर्मेट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कौन क्या करे। बट आप देखो ऐसे ऐसे मैचेस हो रहे हैं, हर टीम को इतना टेस्ट किया जा रहा है। कभी ये टीम है, कभी यूरोप की वो मतलब अटलांटा खेल रही है, कभी लेवरकूसन खेल रही है, कभी इंटर मिलान, मतलब हर बड़ी टीम के साथ खेल रही है। तो और भाई ये बहुत ही मतलब अमेजिंग मुझे लगता है। अभी पहले मुझे नहीं लगता था, लेकिन अभी आई थिंक इट इज़ एन अमेजिंग फॉर्मेट मेरे हिसाब से। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस फॉर्मेट राइट नाउ, अभी तक देख के। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, enjoy this beautiful game.